नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था उसके 21 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए ट्रेड मैकेनिकल डीजल के पार्ट 1 के सभी जीके, जीएस, साइंस व आर्ट के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सीबीटी 2 में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग जिन भी बच्चों का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, चाहे वह कोई भी ट्रेड हो, एक बार सीबीटी 2 के सारे शिफ्टों के पार्ट ए के प्रश्नों का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि सभी शिफ्टों में पार्ट ए के सेम टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और पार्ट ए से ही मेरिट भी बनती है एग्ज़ाम में। पार्ट बी जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का ट्रेड वाइज होता है, तो उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो पार्ट ए का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें जीके, जीएस, साइंस व आर्ट के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग एक बार सभी शिफ्टों के प्रश्नों को जरूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने आज के 21 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड है और साइंस में फिजिक्स से हर शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड जरूर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है और इस संयोजक को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्ट क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है? तो आंसर हो जाएगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक भारतीय नौसेना के प्रमुख या एडमिरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील लांबा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के किसके बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन का परिमाण के बराबर होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मान लें कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो WE/WM का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा? तो आंसर हो जाएगा 6 के बराबर होगा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे प्रयत्न कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चिली किस महाद्वीप का भाग है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का भाग है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किस में मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जूल में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक
प्रणाली है, तो आंसर हो जाएगा संवहन, जिसे कन्वेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 1 kg पानी को 4 अंश सेंटीग्रेड से 0 अंश सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आयतन अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा औसत गति। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दुम हल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन अगला है, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये स्पैम कहलाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा कम होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भुवनेश्वर में आयोजित पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2018 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ठुड्डी पर टक, जिसे उकड़ू मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, और इस टाइप का हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 2R। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा शक्ति या पावर। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो आंसर हो जाएगा आइवरी कोस्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 10 ओम वाले दो प्रतिरोधकों को समांतर पैरेलल जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है।
वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8 एम्पियर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब समांतर पैरेलल प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो इसका फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से R का मान 50 ओम आ जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा नियम यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपातिक होता है? तो आंसर हो जाएगा ओम का नियम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो सतहों के बीच एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चैम्फर कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक या कंडक्टर की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा पारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल किस पर अभिमुख होते हैं? तो आंसर हो जाएगा -40 सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नादिया मुराद और डेनिस मुक्वेगे को 2018 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आंसर हो जाएगा शांति के क्षेत्र में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, एक सही वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी कौन सा अंक नहीं हो सकता? तो आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1889 में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा कम होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, उच्च स्थानांतरण की प्रणालियां चालन और संवहन किसके द्वारा अलग किए गए नियमों के बीच संचालित होती है? तो आंसर हो जाएगा निर्वात या वैक्यूम के बीच। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv², जहाँ पर m 1 केजी और v 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो आंसर हो जाएगा 50 जूल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन कोण दो तलों के बीच का कोण होता है? तो आंसर हो जाएगा द्वितल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की
लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वायरल। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कौन सही है? तो आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न आकृति में रीजनिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक या कंडक्टर की पहचान करें। जिनमें से चांदी, जिसे सिल्वर कहते हैं, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाला कंडक्टर है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, 1 मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1.6 किलोमीटर के। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक किसी मशीन की दक्षता कभी भी कितनी नहीं हो सकती? तो आंसर हो जाएगा 100%। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस व साइंस और आर्ट के सभी प्रश्न जो पार्ट ए में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।